चंद घंटों बाद दुनिया भर के देश मिलकर एक लिस्ट निकालने वाले हैं, जिसे लेकर सरहद के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान में थरथराहट महसूस की जा रही है। क्योंकि अगर इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ तो वो भुखमरी और कंगाली के दलदल में धंसता ही चला जाएगा। इस लिस्ट में वो देश शामिल किए जाते हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और दूसरे मुल्कों के खिलाफ साजिशें करने की खुली छूट देते हैं। ऐसे देशों को दुनिया भीख देना बंद कर देती है और पाकिस्तान ऐसा ही देश तो है। अब सोचिए कि पाकिस्तान को अगर भीख भी ना मिली तो वो करेगा क्या? पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के दलदल से बाहर निकल पाएगा या इसमें और धंसता जाएगा? चंद घंटों बाद यह फैसला होना है और नतीजे की सोच सोचकर पाकिस्तान को कपकपी छूट रही है। हमारे भी तो कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है ना। हम क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो हम लोगों की नज़रों में आए हैं, फंसे। हम बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ओबियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ। टेररिस्ट हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो कि लोगों को दुनिया को पता है कि ये कौन है, उनके साथ आप डायलॉग कर रहे हैं। ये पुतलियां पुराने ज़माने में होती थी, जो पुतलियां नचाते थे, डोरें किसी के हाथ में होती थी और पुतलियां नाच रही होती थी। हमारे हुक्मरान ऐसे ही पुतलियों की तरह ही हैं। तो देखें, जब एक किसी से पैसा मांगा जाए या किसी के सामने हाथ फैलाया जाए तो वो कदर नहीं रहती। ये कर्जे लिए हुए हैं और कर्जे जिस कंडीशंस में लिए हुए वो आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे ये क्या करते रहे। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो संस्था है जो ये तय करती है कि कोई भी देश विदेशों से मिलने वाले मदद के पैसे अपनी जनता के लिए इस्तेमाल करता है या फिर आतंकवादियों पर लुटाता है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ऐसा ही मुल्क है और एक बार फिर से पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को कई बार इस लिस्ट से निकालने की कोशिश की गई मगर ऐसा नहीं हो पाया। हम विश ही कर सकते हैं कि अल्लाह निकाले इस दलदल से, पाकिस्तान को निकाले जैसे भी हो। इस्लामी बम का इसे पहले पता नहीं क्या क्या कहते रहे, वो उस वक्त भी हम देख रहे थे। हमने ये बनाया है, हमने घास खा के ये एटम बम बनाया है। इन पागलों की वजह से हम ये एटम बम किसी को देने नहीं देंगे या इसको कभी बंद नहीं करेंगे। हमारे भी तो कोई कारनामे अच्छे तो नहीं है ना। हम क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो हम लोगों की नज़रों में आए हैं, फंसे। हम ऑलरेडी हाईलाइटेड रहे हैं हमेशा कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो चाहेंगी कि ये हमेशा इस रिस्ट्रिक्शंस में रहें। हम बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ओबियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया इससे। जिसका पासपोर्ट पकड़ा जाएगा नाम तो उसी का लगेगा ना, नाम तो उसका लगेगा कि ये इन्होंने काम किया। हमारे लोग ठीक हैं, बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन क्योंकि बद से बदनाम बुरा, जब हम लोगों का नाम लग गया हुआ, ये आज से नहीं लगा, 25, 30, 40 साल से ये लोग लगा रहे हैं। यूरोप वाले, अमेरिका वाले, कोई भी हैं, ये हमारा नाम लगाते हैं और हम क्योंकि उनके पैसों पे पलते हैं तो इसकी वजह से हम लोग उनको कह ही कुछ नहीं सकते। 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में FATF की बैठक है। पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है। जून 2018 से पाकिस्तान इसी ग्रे लिस्ट में है। UN, वर्ल्ड बैंक, IMF समेत 206 संस्थाएं और देश इस बार पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों है, खुद पाकिस्तानी मीडिया से सुनिए। स्वात वाले कह रहे हैं कि उनका इलाका खाली करवाया जाए इन लोगों से, क्योंकि वो हर जगह हथियार लेकर मौजूद हैं, भत्ता भी ले रहे हैं उन लोगों से, पैसे भी छीन रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बैरिस्टर सैफ जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है नहीं जी नहीं, कोई इलाका उन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ, वो बस आते हैं और हमारी उनसे बातचीत चल रही है। मुझे समझ नहीं आती कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि लोगों की जानें लेते हैं, उनके साथ हमारे डायलॉग्स क्यों शुरू हो जाते हैं? वहां पे तो सीधे सीधे गोली मारे, किस्सा खत्म करें। इसलिए कि आम आदमी को तो आप लोग गोली मार देते हैं, आम आदमी को तो आप लोग जेल में डाल देते हैं, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। और इस किस्म के जो टेररिस्ट हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो कि लोगों को दुनिया को पता है कि ये कौन है, उनके साथ आप डायलॉग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग एक बार फिर अपने मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती की आशंका से मायूस हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान के नाम पर दुनिया में कहीं न कहीं पाकिस्तान पर लानतें न भेजी जाएं। इमरान खान के लंबे चौड़े वादों से पाकिस्तानी अवाम को एक बार उम्मीद जरूर बंधी थी, लेकिन अब तो पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि अगर उनका नेता नरेंद्र मोदी जैसा होता तो मुकद्दर कुछ और होता।
मेरे पास इस वक्त दो पिक्चर्स मौजूद हैं। एक पिक्चर पीएम नरेंद्र मोदी की है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरी पिक्चर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है। आज हम ये दोनों पिक्चर्स पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में से कौन बेस्ट है, किसने अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी की आप मुझे पिक्चर दिखा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो अपने मुल्क के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट मैं बोलूँगा कि इंडिया की तारीख में अगर किसी ने अच्छी अचीवमेंट इंडिया को दिलवाई हैं, उनके लिए लॉयल रहा है और अच्छी मतलब प्रोग्रेस दिखाई है, तो वो नरेंद्र मोदी है। हमारे पाकिस्तान में आज तक 75 साल तारीख में ये रिकॉर्ड है कि आज तक 5 साल किसी वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे नहीं किए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी। ओके, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि इन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है? इन्होंने अपनी कंट्री के लिए मेरे हिसाब से बहुत कुछ किया है। सबसे जो बेस्ट है, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट दिया है। अब फैक्ट्स हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान इमरान खान को ही बेस्ट कहेंगे, बट अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा सर्व किया है। इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब, ये जी इमरान खान साहब, क्या बात है जी खान साहब। क्या बात है? हाँ जी, बहुत बात है जी। ये करते तो बहुत कुछ है अपने मुल्क के लिए, लेकिन मौका नहीं दिया गया। जो दिया गया मौका वो भी पीछे डोरें किसी के हाथ में है। ये पुतलियाँ पुराने ज़माने में होती थी, जो पुतलियाँ नचाते थे, डोरें किसी के हाथ में होती थी और पुतलियाँ नाच रही होती थी। हमारे हुक्मरान ऐसे ही पुतलियों की तरह ही हैं, डोरें वो अमरीके के हाथ में है, वो हिलाता है और ये पुतलियों की तरह बेचारे नाचते हैं। जिसको दिल करता है साइड पे कर देता है। पेरिस में होने वाली बैठक को लेकर पाकिस्तान इतना परेशान इसलिए है क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज और विदेशों से मिलने वाली खैरात पर टिकी है। अगर इस बार भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया तो क्या होगा वो समझिए। विदेशों से नया कर्ज मिलने में मुश्किल होगी, मदद के नाम पर फंड मिलने में मुश्किल होगी। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं सीमित मदद कर पाएंगी, पुराने कर्ज की अदायगी में रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जाती और इंडिया की अगर बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, इसकी क्या वजूहात है? हमने खुद अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है कि हम बाहर लोगों से इज्जत एक्सेप्ट करने के लिए कोई वो ही नहीं करते, रिसीव ही नहीं करते। हमारे ऐसे काम ही नहीं। हाँ, अब देखो ना, जैसे उसने कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि बिगर आर नॉट चूज़र, तो उसने खुद अपने आप को बिगर कहा है। करप्ट तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ के हुक्मरान जो पाकिस्तान को खा चुके हुए हैं, पाकिस्तान की इमेज बिल्कुल बिगाड़ के रखी हुई है। दूसरा, ये जो बाइडन ने बोल दिया है कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो से वेपन्स हैं वो सेफ़ नहीं है, तो यही है कि तोहमतें लग रही हैं। पाकिस्तान एक वैसे भी इस्लामोफोबी है, इस्लामिक कंट्री है, तो इस वजह से जी ये वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो बाकी मुल्कों को मिलती है। जब हम हर दफ़ा जो है ना, मतलब अपने आप पे रिलाय नहीं करते, हमें दूसरों पे रिलाय करने की आदत पड़ गई हुई है। हमें दूसरों पे जो है ना वो डिपेंडेड हो गए हुए हैं हम बहुत ज़्यादा। तो जब ये जो फॉरेन कंट्रीज से हम कर्ज़े वगैरह लेते हैं या हम लोग उनसे अमदाद के नाम पे जो है ना वो एक सवाल करते हैं, तो देखें जब एक किसी से पैसा मांगा जाए या किसी के सामने हाथ फैलाया जाए तो वो कदर नहीं रहती। पाकिस्तान पर इस वक्त भारी भरकम कर्ज का बोझ है और कमाई निलबटे सन्नाटा। पेरिस क्लब के अमीर देशों का 10 अरब डॉलर, बाकी दुनिया का 27 अरब डॉलर पाकिस्तान को चुकाना है। इसमें से 23 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन का कर्ज है। इसके अलावा करीब 50 अरब डॉलर कर्ज वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं का है, जबकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में फिलहाल सिर्फ 7.5 अरब डॉलर बचे हैं, जो सबसे न्यूनतम स्तर है। मुल्क का ये हाल किसी एक सरकार या प्रधानमंत्री ने नहीं किया, सबकी मिली जुली कारगुजारी से हुआ है। खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि उनके मुल्क को हर सियासतदान ने जी भर कर लूटा है। हमारे हुक्मरान ही हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, कोई भी है। मेरी 50 ईयर्स उम्र हो गई है, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जिसने पाकिस्तान को कुछ दिया हो। अपने जितने भी उनके बंदे हैं वो लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों में चले जाते हैं, बाकी वहाँ वैसी तड़पती रहती है, वही बिजली के बिल, वही स्यापे, वही रोटी, वही टेंशनें। अगर कोई हुकूमत गई है तो उसके बाद ये सुनने में आता है कि जी इस बंदे का ब्लैक मनी था और वो ब्लैक मनी 1 करोड़ किसी मजदूर के अकाउंट में पाया गया। ये सब क्या है? दीज आर द रीजंस। ये कर्जे लिए हुए हैं और कर्जे जिस कंडीशंस में लिए हुए हैं वो आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, ये क्या करते रहे। और आज से नहीं,
ये बहुत देर से हम लेते आ रहे हैं और उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इसहाक डार साहब जो हैं, ये मतलब है कि अकाउंटेंट तो अच्छे हो सकते हैं, मगर इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल, और वो भी नेशनल लेवल की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इनके बस की मुझे बात नहीं लगती। शरीफ फैमिली ने लूटा, भुट्टो फैमिली ने लूटा। जब ये दोनों लंदन में अज्ञातवास काट रहे थे तो सेना ने लूट का ठेका ले लिया, और जब अवाम ने इमरान के नए पाकिस्तान पर यकीन करना शुरू किया तो यहाँ भी वही धोखा मिला। इमरान भले थोड़े वक्त के लिए सत्ता में रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उनकी सरकार लंबे अरसे से है। वहाँ लूटमार की पूरी हिस्ट्री तैयार है, यानी पाकिस्तानी जनता का पैसा कभी जनता को मिल ही नहीं सकता। दो पहलवान जब मैदान में उतरते हैं ना, तो एक की वो कहते हैं ना कि एक को हारना पड़ता है। तो इस वक्त हार में जो है ना वो पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि यूँ पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं सबको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पहले तो महंगाई जो है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उसके बाद जिन घरों में भूख पड़ी है वो लोग बच्चे उठा रहे हैं, उनको किडनैप कर रहे हैं, मतलब तरह तरह की अफवाहें देखने को भी मिल रही हैं और उड़ भी रही हैं। वो रटाया जो सीन चल रहा है उस पर हम कोई भी कुछ नया नहीं कर रहे। हम जिस पाथ पे चल रहे हैं उसी पाथ पे चलते जा रहे हैं। हम कोई यानी कि हम जो चेंज है, जो आप मतलब स्टेटस को है, हम उसे तोड़ नहीं रहे। जैसे चलता है वैसे ही चलने दे रही हैं। हुकूमत जो उनसी है वो सारे चोर हैं। अब कह तो नहीं सकते सीधा चोर हैं वो, इस तरह के उनको कहा जा सकता है, क्योंकि सारा वो जो मुल्क का पैसा है वो सारा उधर लगेगा तो इकॉनमी पे किस तरह लगेगा। लेकिन लुटने के बावजूद हर बार कश्मीर के नाम पर मूर्ख बनने वाली पाकिस्तानी अवाम की आंखें अब खुलने लगी हैं। भारत के 8,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस एक्सपोर्ट की खबरें सुनकर पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि चीनी हथियारों के बल पर कब तक हम इतराएंगे। इंडिया ने अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को 75 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करके 8,000 करोड़ का बिजनेस किया है ओनली 6 मंथ। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया की डिफेंस सेक्टर में और भी बूस्ट आया है, उसकी इकोनॉमी में बूस्ट आया है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान के क्या हालात और वाक़यात है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें सीखना चाहिए उनसे। ये राइवलरी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे चला चुके हैं। अब हमें भी पता है वो HEC को हमारी गवर्नमेंट ने कितना एक बजट दिया, वो अपने बजट में रह के क्या कितना एक कर लेंगे। IT के वर्ल्ड के अंदर इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है। उनकी एक्सपोर्ट्स बनती हैं, उन्होंने मेहनत की है। लीडरशिप की क्या राय है आपके? मैं अमेजिंग, यानी कि ना नहीं सामने आता, करप्शन के स्कैंडल्स नहीं हैं उनके उधर, कोई बॉम्ब्स नहीं गिरते, ठीक है। उधर जो एक राइटफुल आदमी उनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा हुआ है। उधर ये नहीं होता कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो नहीं, इसको जो हाजी साहब लाए थे, ठीक है। तो उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उनका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमें सीखना चाहिए उनसे। वो ज़्यादा एजुकेशन पे ज़्यादा वो करते हैं। IT जो कंप्यूटर है उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। इंडिया वाले जो है IT फॉर एग्जांपल एजुकेशन उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। हम लोग जो है ना बेसिकली हम इजी कॉम हो गए हैं, बेसिकली अपने आप को सहल पसंद हो गए हैं। हम कोई हार्ड वर्किंग में जाना चाहते ही नहीं है। अगर कपड़ा बनाने में आए तो हम कहते हैं यार हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी जी, हम क्यों ना हम चाइना से या ABC से किसी से जो है इंपोर्ट कर लें। वो कपड़ा बनाना छोड़ दिया हमने, फिर हमारी इस तरह इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप हो गई। वैसे तो पाकिस्तानी नेता विदेशों में ही डेरा डालकर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो बाकी दुनिया के सामने खुद को और पाकिस्तानी आवाम को कमतर ही समझते हैं। यही जाहिर करता हुआ इमरान खान का एक पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं, और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। अब सोचिए, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री खुद की तुलना गधे से करने लगे, वहां की आवाम के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।